दोस्तों, क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि जब आप एयरप्लेन पर कदम रखते हैं तो आप एक ऐसी दुनिया में दाखिल होते हैं जो फुल ऑफ सीक्रेट्स है। यहाँ कुछ ऐसे राज होते हैं जो पैसेंजर्स को नहीं बताए जाते, जैसा कि अंडर कवर कमांडोज ऑन प्लेन, सीक्रेट डोर लॉक, टेट्रा एस कोड, द सेफेस्ट सीट, सीक्रेट रेस्ट प्लेसेस। वेलकम टू इन टीवी। आज हम एयर ट्रैवल के कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आप हैरान जरूर होंगे। नंबर 1, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या आपने कभी एयरपोर्ट पर इंतजार करते हुए अपने बोर्डिंग पास पर नजर डाली है? बोर्डिंग पास के उन्वान के नीचे 6 वर्ड्स का अल्फा न्यूमेरिक कोड प्रिंटेड होता है, जिसे पैसेंजर नेम रिकॉर्ड कहा जाता है। इस डिजिट का इस्तेमाल तब होता है जब परवाज में एक ही नाम के डिफरेंट पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हों। ये कोड एयरलाइन की कंप्यूटर डेटाबेस में पैसेंजर की दूसरी मालूमात के साथ महफूज होता है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड के थ्रू आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिनमें डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑनलाइन बुकिंग की सूरत में क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट डिटेल्स और आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन तक इजीली पहुंचा जा सकता है। इसलिए अपने बोर्डिंग पास को किसी पब्लिक डस्टबिन में फेंकने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, कमांडोज ऑन प्लेन। आप ये जानकर हैरान होंगे कि पैसेंजर प्लेन्स में अंडर कवर कमांडोज भी सवार होते हैं और इस बात को मुसाफिरों हत्ता के क्रू मेंबर से भी छुपाया जाता है। माजी में टेररिज्म और प्लेन हाईजैकिंग के बहुत से वाकयात हुए, जिससे कंट्रीज को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इस इशू को काउंटर करने के लिए पैसेंजर एयरप्लेन में अंडर कवर कमांडोज भी ऑन बोर्ड होते हैं, जो काउंटर टेररिज्म, होस्टेज सिचुएशन और किसी भी इमरजेंसी के लिए हाईली ट्रेंड होते हैं और उनकी ड्यूटी होती है कि किसी भी ऐसी इंसिडेंट की सूरत में वो पैसेंजर्स की हिफाजत करें। नंबर 3, टेट्रा एस कोड। एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की चेकिंग 2 तरह से होती है। एक नॉर्मल रूटीन चेकिंग, जिसमें पैसेंजर्स को आम स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जबकि दूसरी चेकिंग को सेकेंडरी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग सिलेक्शन या टेट्रा एस कोड भी कहा जाता है। ये प्रोसीजर उन लोगों के साथ किया जाता है जो डाउटफुल नजर आते हैं या जो एयरपोर्ट पर अनयूजुअल एक्टिविटीज करते हैं। ऐसे लोगों के बोर्डिंग पास पर इस कोड को लगा दिया जाता है, जिसके बाद उन लोगों की एक्सटेंसिव चेकिंग की जाती है और उसके बाद ही उन्हें ऑन बोर्ड किया जाता है। टेट्रा एस कोड अमूमन उन पैसेंजर्स के बोर्डिंग पास पर लगाया जाता है जो एडवांस बुकिंग की बजाय एयरपोर्ट आकर टिकट खरीदते हैं। आपको बताते चलें कि अगर आपकी टिकट पर यह कोड लगाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है, बल्कि आपको सिक्योरिटी टीम के साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि ये प्रोसीजर स्मूथली और जल्दी मुकम्मल हो सके। नंबर 4, सीक्रेट डोर लॉक। आप ये जानकर यकीनन हैरान होंगे कि एयरप्लेन्स में टॉयलेट के दरवाजे को बाहर से बहुत आसानी से खोला जा सकता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अनलॉकिंग सिस्टम भी पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। कई दफ़ा मेडिकल कंडीशन की वजह से पैसेंजर्स टॉयलेट में बेहोश हो जाते हैं या छोटे बच्चे अंदर बंद हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल के लिए ये खुफिया डोर लॉक बनाया गया है, जिससे क्रू मेंबर्स बहुत इजीली दरवाजा बाहर को खोल सकते हैं। नंबर 5, पायलट्स फूड। दोस्तों, फ्लाइट के दौरान पायलट्स की फूड के मुतालिक कुछ मखसूस कवानीन हैं, जैसे पायलट
और को पायलट एक ही वक्त में सेम फूड नहीं खा सकते। उसकी मेन वजह यह है कि खाने की वजह से अगर फूड पॉइजनिंग होती है तो एक ही वक्त में दोनों पायलट्स को ना हो, और एयरप्लेन को कंट्रोल करने के लिए हमेशा एक पायलट मौजूद हो। पायलट्स को दिया जाने वाला खाना पायलट्स के डाइट प्लान के मुताबिक होता है। पायलट्स के लिए खाने के बाद ड्यूटी पर रिपोर्ट करने से पहले टाइम गैप लेना ज़रूरी होता है ताकि खाने की डाइजेशन में आसानी हो और फ्लाइट के दौरान कोई इशू ना आए। नंबर 6, ट्रायंगल साइन ऑन विंडो। क्या आपने कभी प्लेन्स पर सफ़र करते हुए प्लेन्स की कुछ मखसूस विंडोज़ पर ट्रायंगल बने देखे हैं? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये ट्रायंगल्स वीआईपी मुसाफिरों की सीट्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं? जी नहीं, ये ट्रायंगल्स रिजर्व सीट्स के लिए नहीं होते, बल्कि ऐसी विंडोज़ पर लगाए जाते हैं जहां से प्लेन के विंग्स और इंजन्स आसानी से देखे जा सकते हैं, और फ्लाइट के दौरान कोई भी मसला होने की सूरत में विंग्स और इंजन्स को इंस्पेक्ट करने में उन्हें आसानी हो। इसलिए अगर आप किसी ऐसी सीट पर बैठे हैं और कोई क्रू मेंबर इंस्पेक्शन के लिए आता है तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक रूटीन प्रोसीजर होता है। नंबर 7, सेफेस्ट सीट। एयरप्लेन्स के हादसात से तो हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, तो क्या आप जानते हैं कि एयरप्लेन्स में सबसे महफूज सीट कौन सी होती है जिससे किसी प्लेन क्रैश की सूरत में बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं हवाई जहाज़ की कौन सी सीट्स सबसे ज़्यादा महफूज होती हैं। टाइम्स मैगज़ीन के ज़रिए कंडक्ट की गई एक रिसर्च के मुताबिक 35 सालों में होने वाले 17 एयर क्रैशेस में एनालाइज किया गया है कि एयरप्लेन्स के पिछले हिस्से में मौजूद सीट्स सामने और दरमियान के हिस्से की सीट्स के मुवाज़ने में सबसे ज़्यादा महफूज होती हैं, और यहाँ बैठे लोगों का सर्वाइवल रेट सामने और दरमियान के हिस्से के लोगों से ज़्यादा होता है। टाइम मैगज़ीन डेटा के मुताबिक फ्रंट सीट पर बैठे पैसेंजर्स का सर्वाइवल चांस 62%, बैक साइड पर बैठे पैसेंजर्स का सर्वाइवल चांस 68%, और अमूमन सबसे महफूज समझे जाने वाली दरमियानी सीट्स पर बचने का इम्कान 61% होता है। नंबर 8, ब्लीड होल। अगर फ्लाइट्स में आप विंडो सीट पर बैठे हैं तो आप नोट करेंगे कि प्लेन की विंडो पर एक छोटा सा होल होता है। उस होल को ब्लीड होल कहा जाता है। ये छोटा सा दिखने वाला होल प्लेन के इंटरनल प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए बहुत क्रूशल होता है। आइए जानते हैं कि ये होल इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। जैसे ही एयरप्लेन हवा में बुलंद होता है तो बाहर के हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से विंडोज टूटने का खतरा होता है। इसलिए एयरप्लेन्स की विंडोज को एक्रेलिक के 3 स्ट्रॉन्ग पैनल से मिलाकर बनाया जाता है, और ये ब्लीड होल मिडल पैनल्स में मौजूद है जो आउटर ग्लास पैनल एंड इनर ग्लास पैनल्स के दरमियान एयर प्रेशर को रेगुलेट करता है, जिससे विंडोज के टूटने का खतरा खत्म हो जाता है। इसके अलावा ब्लीड होल का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इससे ग्लास पर फोग जमा नहीं होती, जिससे बाहर का व्यू बिल्कुल क्लियर नजर आता है। नंबर 9, चाइम साउंड। आपने एयरप्लेन्स में यकीनन ये चाइम साउंड सुनी होगी। प्लेन्स में फ्लाइट क्रू आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए इन साउंड्स का इस्तेमाल करता है, और इन चाइम साउंड से क्रू अपने पैसेंजर्स को डिस्टर्ब किए बगैर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ये साउंड्स अमूमन सीट बेल्ट को ओपन करने या लगाते वक्त सुनाई देते हैं, लेकिन इन चाइम्स के कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं, जैसा कि अगर एक दफ़ा ये आवाज़ सुनाई दे तो इसका मतलब है
पायलट क्रू को इनकमिंग टर्बुलेंस के लिए वार्न करते हैं। 2 दफा ये साउंड सुनाई दे तो इसका मतलब है प्लेन 10,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका है। अगर 3 दफा या 3 से ज्यादा मर्तबा ये आवाज सुनाई दे तो ये एक्सट्रीम टर्बुलेंस या किसी मेडिकल इमरजेंसी की इंडिकेशन होती है। नंबर 10, सीक्रेट रेस्ट प्लेस। क्या आपने कभी सोचा है कि लॉन्ग फ्लाइट्स के दौरान फ्लाइट अटेंडेंट्स और पायलट्स कुछ देर के लिए कहां गायब हो जाते हैं? एयरप्लेन्स में कुछ ऐसी सीक्रेट प्लेसेस बनाई जाती हैं जिन्हें क्रू रेस्ट एरिया कहा जाता है। इन जगहों का इस्तेमाल फ्लाइट क्रू लॉन्ग फ्लाइट्स के दौरान करते हैं क्योंकि लॉन्ग फ्लाइट्स में क्रू मेंबर्स और पायलट्स का रेस्ट करना इंतहाई क्रूशल होता है और क्रू मेंबर्स के लिए बेआरामी की सूरत हाल इंतहाई खतरे की बात होती है। तो व्यूवर्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।